बेटा फिश। इस फिश का फिश हॉबी में आने तक का सफर बहुत ही क्रूएल रहा है। किसने ही सोचा होगा कि किसी फिश का अग्रेशन ही उसके टॉर्चर का कारण बन जाएगा, क्योंकि बस लोगों के क्यूरियोसिटी के कारण राइस फील्ड्स और शैरो पॉन्ड्स में पाई जाने वाली बेटा फिश सीधा फाइटिंग कंटेनर्स में पहुंच गई, जहां पर उनकी फाइट्स हुआ करती थी और उन पर बेट भी लगाई जाती थी, जिसकी डिटेल स्टोरी मैंने पार्ट 1 में बता दी है, तो वो मिस मत करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। लेकिन ये बेटिंग यहाँ तक ही सीमित नहीं रही। तब के किंग रामात्री को जब इसके बारे में पता चला, तब उन्होंने फिशेस को ऑफिशियली रेगुलेट किया, उनके ऊपर टैक्स लगाए और बहुत सारे लोगों को लाइसेंस भी प्रोवाइड किए, जिस कारण से बेटा फिश फाइटिंग सिर्फ एक जुआ नहीं तो एक ऑफिशियल गैम्बलिंग स्पोर्ट्स बन चुका था। और तब जाकर इस फिश को नाम पड़ा सियामीज फाइटर फिश। जब सियाम में, मेरा मतलब वो थाईलैंड में, बेटा फिश फाइटिंग एकदम पीक पर थी, तब पहली बार एक साइंटिस्ट ने इस फिश को फाइटर नहीं तो एक स्पीसीज के रूप में देखा। इससे पहले तो इस फिश का नाम सियामीज फाइटर फिश था, लेकिन डॉक्टर थियोडर कैंटोर ने इसे नाम दिया बेटा स्प्लेंडन, और इन साइंटिस्ट के ही कारण इस फिश का रिकॉर्ड ग्लोबली कलेक्ट हो पाया। और दूसरी तरफ किंग रामात्री ने बेटा फिशेस को फॉरेन रिसर्चर्स और कलेक्टर्स को गिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, जहां से वो फर्स्ट टाइम थाईलैंड के बाहर निकली। थाईलैंड के बाहर निकलते ही ये मछलियां एक लंबा समुद्री सफर तय कर यूरोप पहुंची, जहां फर्स्ट टाइम इन्हें फाइटर के रूप में नहीं तो एक खूबसूरत जीव के रूप में देखा। साइंटिस्ट और हॉबिस्ट ने नोटिस किया कि ये मछली सिर्फ एग्रेसिव ही नहीं बल्कि ये लो ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकती है। हर एक का डिफरेंट बिहेवियर होता है। फिन्स फ्लेयर करके ये कम्युनिकेशन कर सकती है और इवन इनमें नेचुरल कलर वेरिएशंस भी है। और इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सवाल उठा, क्यों ना इन्हें लड़ाने के बजाय खूबसूरत बनाया जाए। और यहीं से स्टार्ट हुआ एक नया एक्सपेरिमेंट, जहां पर ने लॉन्गर फिन्स और ब्राइटर कलर वाले बेटा फिशेस को ब्रीड करवाना स्टार्ट कर दिया। हर एक जनरेशन के बाद बेटा फिश अपने रियल रूप से दूर होती गई और एक नए रूप में ढलती गई। थाईलैंड के फाइटर फिश यूरोप में आकर फाइटर के साथ साथ एक मास्टर पीस बन गई, और ऐसे धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और आज इसके ब्यूटीफुल कलर्स और एग्रेशन के कारण ये ऑलमोस्ट हर एक हॉबीज की पसंदीदा फिश है। लेकिन एक सेकेंड, माना कि आज फिश हॉबी में थाईलैंड इंपोर्टेड फिशेस का बहुत ज्यादा क्रेज है, बट अगर फर्स्ट टाइम ये फिशेस थाईलैंड से यूरोप नहीं पहुंचती तो आज बेटा फिशेस में भी फिश हॉबी में नहीं होती। और एक सवाल सामने आया है, अगर बेटा फिश यूरोप के कारण फिश हॉबी में आई तो आज थाईलैंड इंपोर्टेड बेटा फिशेस का क्रेज इतना कैसे क्या है?